एक बार की बात थी, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जो है ना वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने को वापस आ गए हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने राठौड़ को बुलाया, देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप आने को तैयार है। अब उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज राठौड़ माने नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। पृथ्वीराज राठौड़ ने तुरंत महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुन के कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहां है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया, धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है, और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इसी दौरान अकबर को समझ आ गया महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता, और धोखा दे के हराना यह अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा भी बताया गया है। आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं अकबर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर वापस चलते हैं, उसी समय अकबर का फिर ध्यान बट गया। अकबर अब ईस्टर्न साइड चला गया, सदर्न साइड चला गया, उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पे फिर से अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन, हफ्ते, महीने ठीक बीते। उन्हीं दौरान एक शिकार करते वक्त, उस समय किसी शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता लगी, अकबर एक ऐसा राजा था, अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पे बहुत रोया और चिट्ठी लिख करके बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी समाप्त नीचे झुकने नहीं दिया, और मुझे एक बात का दुख रहेगा, मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। ध्यान दीजिएगा, लेसन्स में लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, पर महाराणा प्रताप को इतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। सिंपल सी बात है साहब, जब जब भारत बटा है तब तब भारत टूटा है। मैंने कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग, उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊँगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। आप हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद, आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।